Hello students, today we are starting our chapter number 4, Introduction to E-commerce. We are learning about e-commerce in this chapter. We are living in the era of information. Information is available from sources like radio, television, newspaper and internet. हमें पता है कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है और इंटरनेट है, उसके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. ये सब क्या है, उसके सोर्स है. The availability of internet and mobile devices has changed the way we use to access information. जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस है और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है वो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन गेन करने की इजीली हम कोई भी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू गेन कर सकते हैं. People have started using internet almost every hour of the day with the mobile device. हम मोबाइल डिवाइस का यूज़ करके ऑलमोस्ट इन आवर इंटरनेट का यूज़ करते हैं, राइट. हम 5 मिनट पे चेक करते हैं कि किसी का मैसेज आया है, क्या न्यूज़ अपडेट है. ये सारी चीज़ें हम हमारे मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके. Earlier websites were used mainly disseminate information about the product और organization. जो पहले की वेबसाइट थी वो क्या करती थी, इंफॉर्मेशन देती थी लेकिन प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी ही इंफॉर्मेशन देती थी और उसके रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन देती थी. फॉर एग्जांपल, वेबसाइट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस कोर्सेज, कोर्स कंटेंट, स्टूडेंट्स एंड इट्स फैसिलिटीज़. सो कोई भी अगर हम वेबसाइट देखें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तो वो क्या प्रोवाइड करता था कि उसके स्टूडेंट की, कोर्स की, ये सारे फैसिलिटीज़ जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देता था. और सिमिलरली अगर कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होती थी तो वो क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता था कि उसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट में क्या फ़ीचर्स है, उसके कौन सप्लायर है, अगर हमें वो प्रोडक्ट बाय करनी है तो उसके लिए हम कैसे ऑर्डर कर सकते हैं. तो जो पहले की वेबसाइट थी वो इस तरह से काम करती थी. In last few decades, due to tremendous development in telecommunication infrastructure and software technologies, internet has become a popular among the individual as well as business organization. तो जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हुई है, तो इंटरनेट है वो बहुत पॉपुलर हुआ है लोगों के बीच में. और कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी और इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी डेवलपमेंट कर सकती है. इंटरनेट हैज़ रिवोल्यूशनाइज द वे बिजनेस इज़ कंडक्टेड नाउअडेज. तो अभी के हमें पता है कि कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, सभी के सारे बिजनेस है वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं. Today, internet is being used by people for various purpose like paying bills, banking and even shopping. हमें पता है कि अब अभी के जो टाइम पे है वो इंटरनेट बहुत ज़्यादा पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. हम बिल भी ऑनलाइन पे करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, इवन शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन. Business organization conducts activity like marketing of product, selling of product, providing a catalogs, ट्रेंडिंग ऑफ द स्टॉक एंड कस्टमर सर्विस. तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं इंटरनेट के थ्रू, प्रोडक्ट सेल करते हैं, हमें ऑनलाइन कैटलॉग्स प्रोवाइड करते हैं, उसके स्टॉक और कस्टमर सर्विसेज भी हमें ऑनलाइन प्रोवाइड करती है. तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी ऑनलाइन है और जो पर्सन है, जो कस्टमर है, वो भी ऑनलाइन सब कुछ बाय कर सकते हैं. The use of internet for conducting such business activity is known as e-commerce. तो हम इंटरनेट का यूज़ करके जो ये बिज़नेस एक्टिविटी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं. उसकी जो डेफिनेशन है, द यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर कंडक्टिंग सच बिजनेस एक्टिविटी इज़ नॉन एज ई कॉमर्स. तो उसे हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं. E-commerce can also be defined as buying and selling of product, services and information using the electronic media like internet. तो उसको अगर हम अदर वर्ड्स में बोले तो ई कॉमर्स क्या है, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक इंटरनेट. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके कोई भी सर्विस, प्रोडक्ट या इंफॉर्मेशन हम बाई या सेल करते हैं तो उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं.
It is a modern business technology that addresses to the need of organization, merchants and customers in cutting cost while improving the quality of goods and services. तो ये एक मॉडर्न बिजनेस टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मर्चेंट है या कंज्यूमर है, वो क्या करते हैं, कॉस्ट को कम करता है और उसकी जो गुड्स की क्वालिटी है वो गुड्स और सर्विस की क्वालिटी बढ़ाता है। हमें पता है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, वो अगर 2-3 जगह से पास ऑन होके हमारे पास आती है तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। लेकिन हम जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं डायरेक्ट, उससे वो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट कम होता है। तो वो क्या करते हैं, जो बिज़नेस है वो उसकी क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज बढ़ाता है और हमें कम प्राइस में वो प्रोवाइड होती है वो चीज़। इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ डिलीवरी। हमें पता है कि अगर हम डायरेक्ट वेंडर से परचेस करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग वेंडर से अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसकी स्पीड है वो बढ़ जाती है। इट अलाउज पीपल टू राइज अबोव बैरियर ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस एंड टेक इट बेनिफिट ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हमें पता है कि जो बैरियर है टाइम और डिस्टेंस का, कि अगर हमें कोई चीज़ कोई स्टेट से ख़रीदनी है तो वो हम इजीली ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं कम टाइम और डिस्टेंस के थ्रू। लेकिन अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता तो आप अगर दूसरे स्टेट में जाके कोई चीज़ आपको बाय करनी है तो वो आप नहीं करोगे। सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू वेबसाइट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेथड ऑफ ट्रेंडिंग अ वर्ल्ड वाइड। तो हम ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अगर कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो वो सबसे फास्टेस्ट मेथड है वर्ल्ड वाइड। हमें पता है कि हम कोई भी कहीं से भी हमारी कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सच एज बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कार्स, हॉलीडे पैकेजेस एंड मैनी मोर आर ट्रेंडेड ऑनलाइन। हमें पता है कि हम ऑनलाइन बुक की शॉपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, कार्स है, हॉलीडे पैकेजेस है, हमारे क्लोथ है, ये सारी, अभी तो हम ग्रॉसरी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन ईजीली ले सकते हैं, मतलब कि बाय कर सकते हैं। मैनी बिजनेसेस हैव नाउ सेट अप देयर ओन वेबसाइट फॉर ई कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़। कई सारे ऐसे बिजनेस है जिन लोगों की ओन बिजनेस वेबसाइट होती है। तो हमें पता है कि ये बुक तो पहले छपी होगी, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी अभी के जो टाइम है उसके अंदर तो सारी इवन छोटे छोटे जो बिज़नेस है उसकी भी अपनी पर्सनल वेबसाइट होती है कि जिस वेबसाइट के थ्रू हम कोई भी उस बिज़नेस की या उसके प्रोडक्ट की वो सारी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं और उसको बाय कर सकते हैं। ई कॉमर्स क्रिएट्स अ वर्ल्ड ऑफ ग्लोबल विलेज फ्रॉम वेयर एनी वन कैन बाय एनी थिंग एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी वेयर। तो ई कॉमर्स ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करता है, ऐसा ग्लोबल विलेज क्रिएट करता है कि जहाँ कोई भी इंसान किसी भी टाइम पे कुछ भी कहीं से भी बाय कर सकता है। तो जो ई कॉमर्स की एप्लीकेशंस है वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस है जहाँ पर हम ई कॉमर्स को यूज़ कर सकते हैं। द मेजर एरियाज ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ वेर ई कॉमर्स इज़ वाइडली यूज टूडे इंक्लूडिंग ट्रेंडिंग ऑफ गुड्स विच इज़ comprises of market and selling, auction of goods, financial services like banking and insurance। तो अभी के टाइम के अंदर कोई भी जगह पे हम मार्केटिंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, गुड्स का ऑक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वो सब भी हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस दिस एरिया ब्रीफली। तो हम ये जो सारे एरिया है उसको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। ई कॉमर्स इज़ नॉट लिमिटेड टू द एरिया डिस्कस हियर बट स्प्रेडेड अक्रॉस मैनी अदर डेवलपिंग एरियाज फॉर डूइंग बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज़। तो जो ई कॉमर्स है वो यहाँ तक सीमित नहीं है, जो हमने बताए गए हैं वो एरिया तक वो सीमित नहीं है, उससे ज़्यादा भी बहुत सारी जगह पे वो यूज़ होता है। सबसे पहला है इंटरनेट बुक शॉप। दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स ऑन इंटरनेट। तो ये ई कॉमर्स की पहली एप्लीकेशन है। कस्टमर्स प्रीफर परचेसिंग बुक्स ऑन इंटरनेट एज दे डू नॉट रिक्वायर टू बी फिजिकली चेक एंड कैन बी ईजिली डिस्क्राइब। तो कस्टमर क्या करता है, बुक ऑनलाइन
ज़्यादा प्रीफर करता है कि फ़िज़िकली जाके देखो और बाय करो, ऐसा नहीं। वो ऑनलाइन देखता है कि उसको कौन कौन सी बुक में इंटरेस्ट है और वो इजीली बाय कर सकता है। बुक्स कैन बी इजीली शिप टू द कस्टमर प्लेस लिटल और नो डैमेज टू दैम। तो हमें पता है कि बुक है उसके अंदर ज़्यादा वेट नहीं होता है और उसके डैमेज होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, तो वो इजीली कोई भी कस्टमर को हम पहुंचा सकते हैं। Online bookstore needs a good website displaying all the books category wise, picture of the cover page, description of the book including the number of pages, price of the book, discount and reviews of other customer। तो जो बुक की वेबसाइट होगी उसके वो वेबसाइट को क्या प्रोवाइड करना चाहिए, वो वेबसाइट डिस्प्ले करती होगी कि कौन सी उसकी बुक है कैटेगरी वाइज। हमें पता है फिक्शन आती है, रोमांटिक बुक्स आती है, नॉवेल्स आती है, फिर हॉरर हॉरर बुक स्टोरीज़ भी आती है। तो जो कैटेगरी वाइज है वो बुक्स की कैटेगरीज होनी चाहिए। फिर जो बुक है उसका कवर पेज दिखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक्स इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पेजेस। तो कोई भी पर्टिकुलर बुक का जो डिस्क्रिप्शन के उसमें कितने पेजेस है, बुक की क्या प्राइस है, अगर कोई कस्टमर उससे बाय करता है तो उसके ऊपर कोई डिस्काउंट है कि नहीं, और जो जिन लोगों ने वो बुक बाय की हुई है वो कस्टमर के रिव्यूज़ भी उसको ऐड करने चाहिए। द सर्च ऑफ बुक कैन बी मेड बाय अ टाइटल ऑफ बुक, ऑथर्स नेम और पब्लिकेशन नेम। तो हमें कोई भी बुक अगर सर्च करनी है तो उसके लिए भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि बुक के टाइटल के थ्रू हम उसे सर्च कर सकते हैं, ऑथर के नेम के थ्रू सर्च कर सकते हैं या पब्लिकेशन के नेम के थ्रू। हमें पता है कि जो भी यूज़र है वो कोई भी जो बुक रीड करते हैं उन लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये ऑथर की बुक अच्छी आती है, इस पब्लिकेशन की बुक अच्छी आती है, तो वो ऑथर के नेम के थ्रू और पब्लिकेशन के नेम के थ्रू भी उसे सर्च कर सकता है। द ऑनलाइन बुक स्टोर्स में ऑल्सो रिकॉर्ड द कस्टमर्स इंटरेस्ट एंड इंफॉर्मेशन दैम अबाउट न्यू और अराइवल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन देयर इंटरेस्ट। तो जो ऑनलाइन बुक स्टोर्स होते हैं वो क्या करता है, उसको पता है कि अगर कस्टमर कोई बुक देखता है तो उनको पता चल जाता है कि उनका इंटरेस्ट कैसी बुक पढ़ने में है। तो जब भी कोई नई बुक आती है उस कैटेगरी की तो वो क्या करता है, आपको दिखाता है और आपको इंटीमेट करता है, आपको इंडिकेट करता है कि ये नई बुक आई है, आपको आपको इंडिकेट करता है और वो बुक आपके हिसाब से होगी तो आप उसको रिव्यू करोगे और मे बी उसको बाय भी करोगे। So here is the figure shows the homepage of one of the first online bookstore www.amazon.com। तो हमें पता है कि अमेज़ोन की एक बुक स्टोर भी है, तो उसका जो होम पेज है वो कुछ इस तरह से दिखता है कि साइड में जो बुक्स है वो अवेलेबल है, सर्च का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर हमें सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर बुक की लिस्टिंग है कि कौन कौन सी बुक के जो वो कैटेगरीज है कि आपको मोबाइल एंड टीवी शोज़ की बुक चाहिए, ब्यूटी हेल्थ है, टॉयज़ है, तो वो और बुक्स है। तो बुक्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर उसकी कैटेगरीज अवेलेबल होगी। सम ऑफ द लार्ज ऑनलाइन बुक स्टोर वेबसाइट्स आर मेंशन। तो जो भी बुक स्टोर है ऑनलाइन तो उसमें www.amazon.com है, shopping.indiatimes.com है, www.buybookindia.com है, bookshopofIndia.com है। ये सारे ऑनलाइन बुक स्टोर्स है कि यहाँ से हम कोई भी बुक इजीली बाय कर सकते हैं, या फिर अभी तो हम PDF को ऑनलाइन रीड भी कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से बुक स्टोर है। ये भी आपको MCQ में पूछ सकते हैं कि कौन से बुक स्टोर है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। एन इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर ऑल्सो नोन एज e-newspaper is a newspaper that exists on the internet in digital form। तो न्यूज़पेपर है वो हमें पता है कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है, कि पूरे की पूरे न्यूज़पेपर की डिजिटल कॉपी होती है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होती है। इट हैज़ एडवांटेज ओवर द प्रिंटेड न्यूज़पेपर एंड द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविज़न एंड रेडियोज़।
तो ई न्यूज़पेपर है वो सिर्फ न्यूज़पेपर की डिजिटल कॉपी नहीं देता है, लेकिन जो रेडियो पे आता है, जो टेलीविज़न में हमें दिखता है, वो भी जो ब्रॉडकास्ट न्यूज़ होते हैं वो भी हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं इस वेबसाइट के थ्रू. इट कैन गिव up to date news on the issues that are happening worldwide. जो भी वर्ल्ड वाइड में जो भी हो रहा है विद इन अ मिनट वो हमें इंटरनेट के ऊपर मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है, वो अप टू डेट न्यूज़ होती है, राइट. With the advent of digital technology, the browser can be set to select the news as per the interest of the reader. हमें पता है कि हम कोई भी न्यूज़ जो कोई कैटेगरी के अंदर देखते हैं तो वो उसके हिसाब से हमें न्यू अपडेट्स उस कैटेगरी के दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल कोई है जिसको पॉलिटिक्स के न्यूज़ पसंद होते हैं, कोई है जो बॉलीवुड्स के न्यूज़ देखना पसंद करता है, तो उसके हिसाब से न्यूज़ उसको दिखते हैं. It also removes the hassle of printing process and further helping in reducing the cost. तो हमें पता है कि हम कोई भी न्यूज़पेपर बाइक ऑनलाइन देखते हैं और हमारे घर पे आता है, तो घर पे जो आता है उसके लिए बहुत सारी प्रिंटिंग प्रोसेस करनी पड़ती है. तो इन सब से वो हमें वो ये सब रिमूव करता है, इसका जो हसल होता है वो रिमूव करता है और उसका कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है. मेजॉरिटी ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर नाउ प्रोवाइड्स ई न्यूज़पेपर टू द रीडर. जो अभी के जो सारे न्यूज़पेपर है वो सारे के सारे हमें ई न्यूज़पेपर ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं. फिगर 4.2 शोज द होम पेज ऑफ ई न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट. तो जो ई न्यूज़पेपर है वॉशिंगटन पोस्ट नाम का एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर है जिसकी ये पोस्ट है. तो हमें पता है कि हमने हमारे इंडिया के भी जो न्यूज़पेपर है और न्यूज़ चैनल्स है उसकी वेबसाइट हमने देखी हुई है, आज तक है, फिर बहुत सारी जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो ये सारे भी उसके वेबसाइट अवेलेबल है कि जिसके थ्रू हम कोई भी न्यूज़ ऑनलाइन देख सकते हैं, राइट. तो ये दो एप्लीकेशंस हमने देखी, एक तो ऑनलाइन बुक स्टोर और ई न्यूज़पेपर. तो ये दोनों है वो क्या है, ई कॉमर्स की एप्लीकेशंस है. उसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं.